खबर देवास से मामला कोंच व भाजपा युवा मोर्चा पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए कोच विजेंद्र खरसौदिया और मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष और भाजपा युवा महामंत्री प्रीतम सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने भाजपा युवा महामंत्री प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कोच विजेंद्र खरसौदिया अभी फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश में लगातार है। गत माह रोहिणी कलम ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिसके चलते जांच में उलझे। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि रोहिणी की अधिकांश बातचीत कोच विजेंद्र और प्रीतम सिंह से होती थी। परिवार ने भी शुरू से दोनों पर संदेह जताया और आरोप लगाया था कि रोहिणी मानसिक रूप से परेशान थी। रोहिणी की बहन रोशनी कलम ने पुलिस कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने दीदी की निजी जिंदगी में अत्यधिक दखल दिया और परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। रोशनी ने CBI जांच की मांग की है और मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। BNP थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि जांच में तथ्य सामने आए कि दोनों आरोपियों द्वारा रोहिणी को लगातार परेशान किया जा रहा था। एक आरोपी को जेल भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। आत्महत्या की गई थी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जेल भेजा गया है माननीय न्यायालय। दूसरा आरोपी सर? दूसरा आरोपी विजेंद्र खरसौदिया जो है, उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये किस आधार पर क्या परेशान करते थे, क्या प्रारंभिक जांच में क्या आया सर? जो परिजनों के कथन और जो हमें जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे इनके द्वारा जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिनकी वजह से मृतिका अत्यधिक परेशान होकर की थी। बाकी प्रकरण चूंकि अभी विवेचना में ही है, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया में यही बातें हमारी विवेचना में आई। सर, कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया क्या? अभी प्रकरण में जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज हुआ सर? ये इसमें BNS की धारा 108 और SC/ST 3(5) SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। परिजनों कहना है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है खरसौदिया, उसकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, हम बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। थैंक यू बॉस। ठीक है सर। सर बताइए, जो रोहिणी कलम वाला मामला में अभी कुछ एक आरोपी को पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला रहा है? दिनांक 26/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी हैं रोहिणी कलम, उनके द्वारा अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परिजनों के कथन और जो अन्य साक्ष्य हमें, जो तकनीकी साक्ष्य हमें इस प्रकरण में जांच के दौरान मिले थे, उनके आधार पर ये पाया गया कि रोहिणी कलम जो थी, उनको उनके कोच विजेंद्र खरसौदिया और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जेल भेजा गया है माननीय न्यायालय। दूसरा आरोपी विजेंद्र खरसौदिया जो है, उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई और जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये किस आधार पर क्या परेशान करते थे, क्या प्रारंभिक जांच में क्या आया? जो परिजनों के कथन और जो हमें जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे इनके द्वारा जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिनकी वजह से मृतिका अत्यधिक परेशान होकर की थी। बाकी प्रकरण चूंकि अभी विवेचना में ही है, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया में यही बातें हमारी विवेचना में आई। सर, कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया है? अभी प्रकरण में जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें BNS की धारा 108 और SC/ST 3(5) SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। कहीं ना कहीं पुलिस को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कार्य से तो मैं संतुष्ट हूँ नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन के लिए आवाज उठाई, आंदोलन की हमने जब वो डेट फाइनल करी,
तब जाकर के ये सारी चीजें सामने आई है कि तुरंत में उनको गिरफ्तार करना, तुरंत में ये सारी चीजें। और अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी वगैरह भी नहीं दी है, नहीं हमें बताया भी नहीं है कि हम क्या किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है, किस पे नहीं किया है। और दूसरी बात, एक तो वैसे ही बाहर है अभी, तो मैं पुलिस की जांच से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि एक सीबीआई जांच हो जिसमें यहाँ के बीएमपी थाने का कोई भी कर्मचारी ना हो, ना एसपी हो। मैं चाहती हूँ कि बाहर से ही एक टीम अलर्ट की जाए और वो लोग जांच करें इस मामले को, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता होगा कि दीदी के रूम से उनका लैपटॉप और उनकी पेन ड्राइव दोनों गायब है। अभी तक इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। और जब इन लोगों ने जांच भी की थी तो फैमिली मेंबर वहां था नहीं। बिना फैमिली मेंबर के आप किसी भी मतलब उन्होंने वहां पे जांच की है और अभी भी उसके बारे में तो कुछ उन लोगों ने बताया नहीं है क्या है क्या नहीं। और इस केस से संबंधित उन्होंने अभी तक हमको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है। ये जो एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपक सिंह बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार है, उसको जेल में भेज दिया पुलिस ने, तो फिर कहीं ना कहीं पर सबूत क्या है? सबूत तो कुछ मिला ही नहीं हमको, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। उसको लेके क्या जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, हम कैसे मान लें कि उसी को गिरफ्तार किया? हो सकता है उसकी जगह आपने अंदर किसी और को बिठा रखा हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती है कि किसी नाम किसी और का लेकिन अंदर आप किसी और को बिठा सकते। तो मैं इस इन सब गिरफ्तारी से मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। जिन लोगों का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं कम्युनिटी इस आत्महत्या का जो आपके घर पे रोज आते थे, वो बैठते थे, क्या उनका दबाव था? एक्चुअल कहानी क्या थी इसके पीछे जो आपको पता है? एक्चुअली बस यही कहानी कि ये लोग काफी ज्यादा दीदी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे और हर चीज को लेकर, काम को लेकर के काफी ज्यादा प्रेशर भी करते थे। मतलब आप ये बताइए, कोई सा भी आप किसी भी उसमें हो, अगर आप पॉलिटिशियन भी हो तो आप रात के 12 बजे किसी भी काम से आप घर से बाहर नहीं जाते। एक आप फीमेल को अगर आप रात को 12-1 बजे अगर घर से बाहर लेके जा रहे हो तो किस बुनियाद पर? ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को 12 बजे उनको यहाँ से घर से लेके जा रहे हो? ऐसा कौन था? प्रीतम